की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव की पावन कथा भगवान शिव की ही कृपा से प्राप्त हुई है। आज कथा का विराम दिवस है। 6 दिन जो भगवान की शरणागति में आपने निकाले हैं, भगवान के चरणों में जो आपने 6 दिन परमात्मा को दिए हैं, और एक आज का दिन भी आप भगवान को समर्पित कर रहे हैं, ये खाली नहीं जाने वाले। इसका सुख, इसका आनंद, इसका रसतत्व हमें अवश्य प्राप्त होगा। जैसे एक बेलपत्र जैसे भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो बेलपत्र का सुख हमको मिलता है। जल समर्पित करते हैं तो जल का सुख हमको प्राप्त होता है। आवाज पकड़ रहा है। एक चावल का दाना भी अगर हम भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो उसका सुख भी हमको मिलता है। केवल परमात्मा की चौखट पर पहुंच भी गए तो उसका एक लाभ अपने जीवन में अवश्य मिलता है। और सरल भाषा में समझ लो तो जैसे कहते हैं ना कि गाय गोबर करती है, तो गाय का गोबर जब जमीन पर गिरता है तो धूल लेकर ही उठता है। उसी तरह आप किसी सतमार्ग की ओर गए हो, धर्म की ओर गए हो, अच्छी जगह गए हो, कथा सत्संग में गए हो, शिव पुराण में गए हो, मंदिर गए हो, देवालय गए हो, या भगवान की शरणागति में गए हो, तो वहां से जब उठकर अपने घर की ओर जाते हो तो खाली नहीं जाओगे। जैसे धूल लेकर गोबर भी उठता है, उसी तरह हम भी परमात्मा की कृपा लेकर ही उठते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के डेरे का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप उसकी शरणागति में गए हो तो कुछ ना कुछ वो देकर ही भेजेगा, खाली नहीं भेज सकता। लाखों लाखों की संख्या में आप लोग यहां आए हो। ठंड भी कड़कड़ाती हुई पड़ रही है। रात भर इसी पंडाल में सो जाना, फिर उठ जाना, ठंडे पानी से स्नान कर लेना, फिर कीर्तन रात भर कर लेना। लोग कहते हैं कि वहां जाओ तो नर्मदा जी के घाट पर जाओगे तो संतों का दर्शन होगा, गंगा जी के घाट पर जाओगे तो संतों का दर्शन होगा, मंदाकिनी के घाट पर जाओगे तो संतों का दर्शन होगा, हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, जहां जहां जाओगे वहां संतों का दर्शन होगा। पर कहीं नहीं जा सको तो शिव महापुराण की कथा में एक बार जाकर ये इतने संतों का दर्शन एक साथ कर लेना। ये बार बार नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलने वाले। जो वंचित रह गया वो रह गया। हम इस व्यासपीठ से फिर कहना चाहेंगे, जहां जहां कथा होती है
वहां जाकर पहुंचकर एक बार दर्शन अवश्य करना चाहिए रात्रि के समय पर, दिन के समय पर कथा सुनकर कि भगवान की करुणा, भगवान की कृपा, भगवान की उदारता, भगवान की दया कैसी होती है। और धन्य है मेरी माताएं जो रात्रि में रुकने के लिए आती हैं या भाई लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, साथ में ढोलक और मंजीरे और झांझ भी लेकर आते हैं। धन्य है आप। प्रणाम। क्या चला रहे बाबा? धन्य है आप। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता धन्य है। लोग 2 घंटे 3 घंटे, ये हमारे तबले वाले भैया, तिलक भैया हों चाहे ढोलक वाले भैया हों, ये 2 घंटा 3 घंटा अगर जम के बजा लें खूब जोर शोर से, सुंदरकांड होता है या रामायण होती है या कोई क्रम होता है, उसमें अगर कोई जम के ढोलक वगैरह बजा ले तो उसको दूसरे दिन ग्लूकोज की बोतल चढ़वाना पड़ जाए है? पर धन्य है मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, धन्य है आप। कथा विराम होती है शाम को, जैसे कथा विराम हो गई, 2-1 घंटे आप लोग मेला ठेला घूमे, भोजन वोजन करा, रात्रि को 9 बजे से जो बैठे तो सुबह की 6 कब बज गई तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ता। लगे भजन, लगे भजन। धन्यता है आपकी, साधुवाद है आपको। अपना कुछ समय, अपना कुछ पल, अपनी कुछ घड़ी आपने परमात्मा को दिया है। अब यदि आपने परमात्मा को कुछ पल, कुछ घड़ी, कुछ समय दिया है तो वो भी तो आपके लिए समय निकाल कर आएगा। वो भी तो, आप व्यस्त हो, काम बहुत सारा है आपके घर में, परिवार में बहुत फैला हुआ है, बहुत काम है, पर उस काम के साथ साथ आपने भगवान की कथा सुनने का समय निकाला है, तो वो भी तो आपके दुख काटने का समय निकालेगा, वो भी तो आपके पास पहुंचेगा। तो डीले कम करो, वो भी तो आपके पास में पहुंचेगा, वो भी तो समय निकालेगा आपके पास आने का कि भाई मुझे भी जाना है। ये व्यस्त था तो भी शिव पुराण में पहुंचा था, मैं व्यस्त हूं तो भी तो जाऊंगा। ये तेरी कृपा, तेरी उदारता, तेरी करुणा, तेरी वात्सल्यता, ये तेरे चरणों का सुख है जो हमको मिल रहा है। क्या मस्ती में लोग मस्त होकर भगवान के भजनों पर नाच रहे थे। अभी तक सबने देखा होगा कि शादी में डीजे बजता है तो डीजे पे नाचते हैं, ढोल बजता है तो ढोल पर नाचते हैं। पर पहली बार हमने इन नवयुवक लड़कों को, नवयुवक बच्चों को देखा कि महिलाएं ढोलक बजा रही थी और मंजीरे बजा रही थी और भजन पर नाच रहे थे। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा। उसके सहारे पर पड़े हुए हो। एक किसी कैमरे वाले ने कोई वीडियो बनाया होगा,
एक बूढ़ी माँ का सिर पे उसके पोटला रखा हुआ है कपड़ों का, और यहीं का कोई कैमरामैन होगा, उसने अपने मोबाइल से या जिससे भी बनाया हो, कोई ने भेजा था तो ध्यान में आया। उसने वो छत्तीसगढ़ी भाषा में उस बूढ़ी माँ से पूछा, तुम कौन कौन आए हो? तो कहा, ये मेरा भैया है, मैं इसकी बहन हूं, दोनों डोकरा, दोनों बूढ़े, मुंह में दांत नहीं, शरीर में आंत नहीं, एकदम दुबरे पतरे से, बुढ़े अलग, सिर पे पोटला कपड़े का। कहां से आए हो? उसने छत्तीसगढ़ी भाषा में पूछा। उसने छत्तीसगढ़ी भाषा में उत्तर दिया, हम वहां से आए हैं। यहां कोई व्यवस्था अगर नहीं मिली तो, उसने प्रश्न किया जो बूढ़ी अम्मा से, बूढ़ी माँ से, मान लो कोई व्यवस्था नहीं मिली तो बूढ़ी माँ ने पलट कर जवाब दिया, कोकड़ी वाले थोड़ी ना व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था तो शंभू करेगा। जहां कथा होती है, अभी इस कथा के बाद में परभणी में कथा है 13 तारीख से 17 तारीख तक 5 दिन की। परभणी वाले भी व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, तैयारी करने में लगे हुए हैं। उनको भी अंदाजा नहीं रहता कि कितने आएंगे। हमने ये जानते हैं केसरवानी जी के साथ के जो मित्र लोग हैं और जायसवाल जी के जो साथी लोग हैं, कल हमने यहाँ के हलवाई को, वो यादव जी हैं, भोजन बना रहे हैं, हमने उनको कल कक्ष में बुलवाया था और हलवाई जी से हमने पूछा था कि ये कोकड़ी में तुम कितने लोगों का भोजन बनाने आए हो? कहा, गुरु जी कि 10-1 हजार आदमी का बना देना, 5-10 हजार आदमी का बना देना। फिर, अरे क्या फिर? सुबेरे हम आए थे 30, फिर मैं अपने गांव गया 70 और लेके आया बनाने वालों को। क्यों? पहले दिन ही जो 30 आई थी माताएं और भाई, वो तो चावल धोने में सुबह से लगे थे, तो रात तक धोते ही रहे, निकल ही नहीं पाया। अब हमने कहा, फिर अब भोजन कितने लोगों का बन रहा है? अब कुछ नहीं कह सकते गुरुजी, कभी 1.5 लाख, कभी 1.25 लाख, कभी 50 हजार, कभी 70 हजार, कभी 2.5 लाख, ऐसा भोजन का क्रम चलता रह रहा है। लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं। अब हमने पूछा, ये बताओ यादव जी कि जायसवाल जी यहां से चावल भेज रहे हैं, सब्जी भेज रहे हैं, सामान भेज रहे हैं उधर। अरे गुरुजी, क्या दान दाता आए, गाड़ी भर भर के टमाटर लिया है, गाड़ी भर भर के पत्ता गोभी लिया है, गाड़ी भर भर के वो भटा लिया है, और सब रखा हुआ है। इतना कोई चावल ला रहा, कोई कुछ ला रहा, कोई कुछ ला रहा। गुरुदेव, वो भोलेनाथ भंडारा चलाता है और भोलेनाथ ही खाता है, कोई दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है। शिव महापुराण में लाखों लाखों लोगों को भोजन कराने की भी सामर्थ्यता अगर किसी की है, तो वो शंकर भगवान अपनी देवी अन्नपूर्णा को पहले भेज देते हैं कि तू जा, इतने भगत आएंगे, भूखे ना सो जाएं, खाली पेट ना रह जाएं, इनको भोजन कराने की जवाबदारी तेरी है। मेरा शिव आते हैं, मेरे शंकर आते हैं, मेरा भोलेनाथ आता है, उससे पहले मां अन्नपूर्णा को भेज देता है 2 दिन पहले कि तुम जाकर भोजन तैयार करो, कोई भूखा ना सो जाए। और ये मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा करते करते ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, जितना तो तुम शादी में जाओगे तुम्हारा स्वागत नहीं होगा, टाइम पर चाय,
टाइम पर बिस्कुट, टाइम पर दूध, टाइम पर भोजन, टाइम पर नाश्ता, ऐसी व्यवस्था केवल एक ही जगह मिल सकती है और वो शिव महापुराण की कथा है। और यहां देखा नहीं जाता कि ये वीआईपी है तो इसको ज्यादा देंगे, ये कम वीआईपी है तो इसको ज्यादा कम देंगे, ऐसा नहीं है। शंकर के धाम में शिव महापुराण की कथा में जो आया है, बालोदा बाजार से भी माताएं दर्शन करने आ रही थी तो झोले में भर भर के बिस्कुट के पूड़े ला रही थी। मेरी बालोदा बाजार की जीजियों को मैं प्रणाम करता हूं, आपके विश्वास को प्रणाम करता हूं। आप बालोदा बाजार से आ रही हो तो झोले में बिस्कुट लेकर आ रही हो कि बच्चों को बांटते हुए जाएंगे।